नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हॉरर जंक्शन पे। आज हम जिस घटना के बारे में बात कर रहे हैं, ये घटना काफ़ी खौफनाक है। ये घटना के बारे में बहुत लोगों को पता होगा। ये घटना बहुत ही पॉपुलर है और इस स्टोरी का नाम है कॉन्जरिंग। मुझे पता है काफ़ी लोगों में से आप लोगों में से इस घटना के बारे में सुना होगा। इस घटना पर काफ़ी सारे मूवीज़ भी बन चुकी है और काफ़ी पॉपुलर वो मूवीज़ मतलब काफ़ी ब्लॉकबस्टर थी वो मूवीज़। और उस मूवी का नाम है द कॉन्जरिंग। उनकी कॉन्जरिंग की पूरी एक सीरीज़ बनाई गई है। तो ऐसी क्या बात है, आज इस वीडियो में जानते हैं। तो शुरू करते हैं हमारी कहानी द कॉन्जरिंग। ये बात है 1970 की। सर्दी का मौसम था और एक व्यक्ति अपने परिवार को लेकर एक नए घर में रहने के लिए जाता है। उस व्यक्ति का नाम था रॉजर और उसकी पत्नी का नाम था कैरोलिन। उनकी 5 बेटियां थी और उन 5 बेटियों का नाम था एंड्रिया, सिंडी, क्रिस्टी, नैन्सी और अप्रैल। जहाँ वो ये फैमिली जो थी वो रहने के लिए गई थी, उस जगह का नाम था रोड आइलैंड। ये एक अमेरिका में एक जगह है और ये पूरी घटना अमेरिका की है। वो घर जहाँ पर ये लोग रहने के लिए गए थे वो बहुत बड़ा घर था। लगभग 200 एकड़ का वो घर था और वो घर बना था 1736 यानी कि 1736 में। तो आप सोच सकते हो कितना पुराना वो घर था। रॉजर ने सोचा कि यहाँ पर अगर हम रहेंगे तो हम अच्छे से बड़े घर में रह सकेंगे, क्योंकि फैमिली उनकी बड़ी थी। 7 लोगों की फैमिली थी, 5 बेटियां और माँ बाप। तो जब रॉजर और उनका परिवार वहाँ पहुँचा तो उन्होंने देखा उस घर को और उनको बहुत घर वो पसंद आया। पर उनको क्या पता था कि इस घर में उनके साथ क्या खौफनाक चीज़ें होने वाली है। कुछ दिनों बाद मतलब सब उन्होंने घर में वो शिफ्ट हो गए, अच्छे से रहने लगे और उनकी फैमिली बहुत ही खुशहाल फैमिली थी। एक दूसरे के साथ वो बहुत अच्छे से रहते थे। 5 बेटियां बहुत एक दूसरे को सपोर्ट करती थी। मतलब खुशहाल फैमिली थी, कोई झगड़े वगड़े नहीं थे। तो कुछ दिनों बाद रॉजर और उसके परिवार को वहाँ की आत्माओं का एहसास होने लगा। उनको ऐसा लगने लगा कि यार कुछ तो इस घर में है। मतलब कोई ना कोई, हम 7 लोगों के अलावा कोई ना कोई और भी ऐसा है जिसका यहाँ होने का प्रेजेंस उनको महसूस होता है। कुछ छोटी छोटी घटनाएं हो रही थी परंतु वो लोग उन्हें नज़रअंदाज करते थे। वो घटनाएं कुछ इस प्रकार की घट रही थी कि जैसे रात में किसी की चलने की आवाज़ आना, फिर कोई तो चद्दर रात में उड़ता था या फिर रात में साया दिखना। मतलब ऐसे डरावनी घटनाएं घटती रहती थी। समय बीतता गया और ये घटनाओं का सिलसिला बढ़ता गया। उस परिवार का जीवन अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ आगे जाके और ख़तरनाक होने वाला है, इसका उस परिवार को कोई अंदाज़ा नहीं था। अब कुछ ऐसी घटनाएं घटने लगी जिससे वह परिवार था वो बहुत डर गया। जैसे दीवार पर लगी तस्वीर का गिर जाना, दरवाज़ों का अपने आप खुल जाना, सामानों का स्थान ऑटोमेटिक जो थे वो बदल जाता था। तो रात के समय बच्चों को आवाज़ आती थी। तो इस कारण पूरा परिवार डर चुका था। लेकिन अब जो होने वाला था शायद वो इन लोगों को कभी इन्होंने सोचा भी नहीं होगा। उस घर में कुछ ऐसे प्रेत आत्माओं का आगमन होता है जो बहुत ही भयानक होती है, जिसमें से एक आत्मा का नाम बसीबा था। बसीबा ने रॉजर और उसके बच्चों को छोड़कर उनकी माँ को निशाना बनाया। रॉजर की पत्नी को वह आत्मा बहुत परेशान करने लगी। रॉजर ने पत्नी को शारीरिक रूप से चोट देने लगी थी। रॉजर ने पत्नी का नाम कैरोलिन था। तो कैरोलिन
का यह समय बहुत ही कठिन था। तो एक दिन कैरोलिन को उस बुरी औरत की आत्मा ने रात को उसके बेड पर पूरी तरह घुमाया और रात में कैरोलिन को जोर जोर से घर से बाहर निकालने के लिए कहा। रॉजर की पत्नी के द्वारा यह बताया गया है कि उस औरत की आत्मा बहुत ही डरावनी थी। अब धीरे धीरे सब कुछ बंद होने लगा था। उस आत्मा ने कैरोलिन को नुकसान पहुंचाना भी बंद कर दिया, लेकिन कैरोलिन को यह पता नहीं था कि आत्मा अब उसके शरीर में प्रवेश करने वाली है। मतलब आप सोच सकते हो कि एक आत्मा कैसे उसके पीछे पड़ी थी। तो कैरोलिन ने तेजी से दर्द करने लगा और उसके शरीर टूट रहा था। उसको काफ़ी ज़्यादा बुखार आया और ये दर्शाता है कि वो आत्मा कैरोलिन के अंदर समा गई थी। ऐसा कहा जाता है कि वो जो आत्मा थी उसके 3 बेटे थे और जिनका मृत्यु बचपन में हुआ था। तो इसी कारण वो आत्मा अभी कैरोलिन के अंदर समा रही थी। तो उस फैमिली ने पुलिस को बुलाया। पुलिस ने पूरे घर की जांच पड़ताल की, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिला कि यार वहाँ पे कुछ ऐसा भूतिया है। तो कुछ समय बीतने के बाद 1985 में यानी कि 1885 में बहुत ही खौफनाक चीज़ें और होने लगी। तो इस घटना के परेशान होकर रॉजर ने वॉरेन की मदद ली। वॉरेन एक बहुत ही पॉपुलर पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वॉरेन ने बहुत लोगों के आत्माओं को चंगुल से बचाया है। तो जब वॉरेन ने उस घर में प्रवेश किया तो प्रवेश करते ही उनको पता चला कि यार इस घर में कुछ तो खौफनाक है, क्योंकि वो बहुत ही एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर थे। वॉरेन ने तुरंत पता लगाया कि रॉजर की पत्नी कैरोलिन के शरीर में एक बहुत बड़ी आत्मा का कब्जा हो गया है। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से छान मारा। उन्होंने पूरे घर को अच्छे से देखा और उनको पता चल गया कि इस घर में आत्मा रहती है। वॉरेन ने एक ऐसी प्रक्रिया की जिससे आत्माओं से डायरेक्ट बात की जा सकती है। इस प्रक्रिया के बाद रॉजर की बड़ी बेटी एंड्रिया ने साफ साफ बताया कि उस रात वॉरेन ने सांस से नमक प्रक्रिया का उपयोग किया था। इस प्रक्रिया से आत्मा से बात की जा सकती है। अब वॉरेन ने ऐसे दरवाजे को खोलकर आत्माओं को बुलाया जिससे वह कभी बंद ही नहीं कर पाए और इसी कारण से स्थित और बदतर होती चली गई। रॉजर ने वॉरेन को घर से निकलकर भगा दिया। आर्थिक कमजोरी की वजह से रॉजर इस घर को छोड़ना नहीं चाहता था, क्योंकि रॉजर एक ट्रक ड्राइवर था। तो अगर वो घर छोड़ता वो कहाँ जाता? उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई और घर ले सके। तो जैसे तैसे उस परिवार ने, रॉजर और उसके परिवार ने 7 वर्ष इस घर में बिताए। 7 वर्ष के बाद उन्होंने ये घर को छोड़ दिया और जॉर्जिया में एक नए घर को किराए पे ले लिया और वो वहाँ पे अपने परिवार के साथ खुशी से रहने लगा। लेकिन इस कहानी में कहा जाता है कि जब ये जो फैमिली थी 7 लोगों की, ये जब जॉर्जिया भी शिफ्ट हो गई, वहाँ पर भी ये मतलब ऐसे ठीक से नहीं रह पाते, क्योंकि वहाँ पर भी इनको कुछ ना कुछ महसूस होता था। तो यही कहानी थी दोस्तों कि मतलब ऐसे कुछ जगह होती है जहाँ पे हम जाते हैं, हमें उस जगह की हिस्ट्री के बारे में पता नहीं होता है कि भाई जिस घर में हम रह रहे इस घर की हिस्ट्री क्या है, या फिर जिस जगह पर ये घर बना है उसकी हिस्ट्री क्या है। तो 2011 में एंड्रिया ने इस घटना पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम हाउस ऑफ डार्कनेस हाउस ऑफ लाइट है।
और 2013 में द कॉन्जरिंग नाम की जो फिल्म है वो इसी घटना पर बनाई गई है। और ये घटना रियल घटना है दोस्तों, ये कोई मतलब फेक कहानी नहीं है, ठीक है, ये घटना असल में हुई थी। तो कैसी लगी आपको ये आज की हॉरर स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताएं। और क्या आपने अब तक कॉन्जरिंग मूवी देखी या नहीं वो भी बताएं। तो ऐसे हॉरर स्टोरीज़ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपसे वादा करते हैं आप इस चैनल से निराश नहीं होंगे। ऐसे और मज़ेदार और सच्ची घटना हम इस चैनल के द्वारा आपको बताते रहेंगे। तो शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। धन्यवाद।